नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। यदि आप अपनी हस्तरेखा दिखलाना चाहते हैं, अपना विशेषण हस्तरेखा का चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आपके हाथ के अंदर सुंदर सुंदर रेखाएं हैं, उसके बाद भी आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इस बात पर हम बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमारे पास, या हमारे विज्ञान में साधारण रूप से कहते हैं कि जिसके हाथ के अंदर कम लकीरें हों वह व्यक्ति अमीर होता है, उसका जीवन बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए, मान लिया आपके हाथ के अंदर ये चार रेखाएं हैं। जैसे मान लिया आपके पास आयु रेखा है, वह सही तरीके से है। आपके पास बुद्धि रेखा है, वह भी सही तरीके से है। आपके पास में हृदय रेखा है, वह भी सही तरीके से है। और आपके पास में भाग्य रेखा है, वह भी आपके शनि पर्वत पर पहुंच रही है। अब इतनी सुंदर रेखा यहां होने के बाद भी व्यक्ति कहता है कि ये हस्तरेखा वाले कहते हैं कि भाई जिनके पास कम से कम रेखा हो और स्पष्ट हाथ हो तो व्यक्ति जो है अमीर होता है, पैसे वाला होता है। लेकिन हमारे हाथ के अंदर ये चार ही रेखाएं हैं और उसके बाद भी हम अमीर नहीं हैं। तो क्यों नहीं है वो अमीर, ये आज का विषय है। देखिए, आपने हस्तरेखा देखी, आपके पास ये चार रेखाएं मिल गई और उसके बाद भी आपके पास में पैसा नहीं है। आप अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि धन रेखा भी है आपके पास, हृदय रेखा भी है, बुद्धि रेखा भी है, आयु रेखा भी है। तो क्यों नहीं बन पा रहे? अब इसको देखिएगा, याद रखें, यदि आपकी भूमि, यदि आपकी जमीन, जैसे पहले जमाने में कहते थे पलेवा करना, यानी भूमि को आपको सबसे पहले, अगर भूमि से प्रोडक्शन चाहिए तो सबसे पहले उसमें हल चलाना पड़ेगा, फिर उसमें जल देना पड़ेगा, फिर उसमें पटरा फेरना पड़ेगा और फिर उसके बाद में बीज बोना पड़ेगा। यदि आपने ये जमीन को उर्वरक नहीं बनाया तो फिर आपके पास में जो आपकी पौध है, जो आपका बीज है, जो आपका पेड़ निकलने वाला है, वो आपको फल नहीं देगा। तो सबसे पहले हस्तरेखा में इस बात को देख लें कि आपकी जमीन कैसी है। रेखा आपके पास चारों है, उसके बाद भी आपका हाथ एकदम सूखा हुआ है, यानी उसमें अगर इस तरह से थोड़ा सा हम दबाते हैं तो कहीं भी गद्दा नहीं है जरा सा भी, यानी मांसल नहीं है बिल्कुल भी, पूरा का पूरा हाथ सूखा हुआ है। तो ये आप पर्वत देखें, बृहस्पति तो एकदम दबा हुआ, शनि देखें तो एकदम सूखा हुआ, यहाँ सूर्य देखें, बुध देखें, मंगल देखें, शुक्र देखें, कोई सा भी पर्वत देखें तो एकदम से दबा हुआ है। जब ये स्थिति सारी की सारी दबी हुई है तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि आपको, आपकी जमीन अच्छी ना होने के कारण आपको फल नहीं मिल रहा। एक बात मोटी रूप से, तो हस्तरेखा को देखने से पहले, सबसे पहले इन रेखाओं को देखने से पहले उसकी जमीन को देखना चाहिए। अब उसके बाद में क्या आता है? अब उसके बाद में देखते हैं कि आपकी जमीन के साथ साथ आपकी ये जो फिंगर है, जो आपकी उंगलियां हैं, इनका परिमाप कैसा है। यदि आपकी छोटी वाली उंगली और इसका ये पहला कट, जो सूर्य की उंगली का पहला कट है, इसकी लंबाई तक आपकी उंगली जा रही है तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक सिंबल होना चाहिए। इन रेखाओं के साथ यदि यहां तक, यानी इस जगह तक केवल इस लंबाई में जा रही है छोटी रेखा, यहां उंगली, तो आपका निर्णय भी सही, आपका ज्ञान भी सही और उसके द्वारा फिर आपको रेखाओं का फल भी सही मिलेगा। इसमें लंबाई इतनी ज्यादा हो जाए इस कट से आगे, या ये रेखा यहाँ पर एक तरीके से इतनी छोटी हो जाए, ये रेखा यहाँ इतना कट ना जा करके, तो आपका निर्णय गलत होता है बार बार, जिसके कारण आपको भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक और भी बात देखिएगा, आपने देखा कि आपने कहा कि मेरे पास तो भाग्य रेखा है और मेरे पास कम रेखा है, फिर भी मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही? तो देखिएगा, आपकी भाग्य रेखा यहां से चली और जाकर के और ये यहां रुक गई। अब ये कहां रुक गई? ये रुक गई हृदय रेखा पर। अगर ये रेखा हृदय रेखा पर खड़ी है तो ये कर्म रेखा है, ये धन रेखा नहीं है, ये भाग्य रेखा नहीं है। जब तक ये रेखा जाकर के अंदर प्रवेश नहीं करती
तब तक आपके जीवन के अंदर आपको समझिए कि सिर्फ आप कर्म कर रहे हैं और धन की प्राप्ति नहीं होगी। एक और बात देखिएगा, आपके पास ये तीनों रेखा थी और इसके बाद आपकी भाग्य रेखा और ऊपर तक चली गई। कहां तक चली गई? आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से चली और ये रेखा यहां से जाती हुई और ये जाकर इधर चली गई। यानी आपको जाना कहां है और आप पहुंच कहां गए? आपकी कर्म रेखा गई और जाना था इसको धन पर्वत पर, लेकिन धन पर्वत पर ना जाकर के या इधर की तरफ चली जाए या इधर इन दोनों के बीच में चली जाए। तो ये धन रेखा आपकी जब गुरु पर्वत को गई तो ये आपके भाग्य को कहती है। ऐसे व्यक्ति को विरक्ति में भाव ज्यादा चाहता है। ऐसा व्यक्ति एक तरीके से भक्ति भाव वाला होता है, धन के प्रति उसकी कामनाएं कम होती हैं। ये रेखा जब जब जाकर के आपकी कोई भी भाग्य रेखा गई और ये जाकर इस प्रकार से मुड़ गई, जब तक इसका संबंध जाकर के सेंटर से नहीं बनता तब तक या इतनी आगे तक ना जाकर के, और मान लिया ये बीच में इस तरह ऊपर को देखती है तब भी वही बात है। तो ये चीजें भाग्य रेखा 4 रेखा है और चौथी रेखा जो है आपकी, उसका जो गमन बता रहा हूं वो इधर उधर जा रहा है, या जो मैंने आपको पहले बात बताई है वह बन रही है। इसके बाद कभी कभी एक और भी बात होती है। भाई मान लिया आपके पास धन रेखा भी है, आपके पास बुद्धि रेखा भी है, आपके पास ये हृदय रेखा भी है, आपके पास में आयु रेखा भी है, परंतु आपके पास कहीं ना कहीं किसी भी जगह इसके साथ साथ मान लिया आपके गुरु पर्वत पर कोई काला चिन्ह आ गया या आपके मंगल पर्वत पर कोई काला चिन्ह आ गया, यहां मार काट की प्रवृत्ति के कारण धन को बर्बाद करेगा। यहां अगर ये 4 रेखाएं और यहां कोई बुरा चिन्ह बन गया है, बुरे चिन्ह तो दीप के चिन्ह भी होते हैं, बुरे चिन्ह तो यव के चिन्ह भी होते हैं, काला तिल भी होता है। तो यदि बुरा तिल कहीं पर भी आपके चाहे सूर्य पर्वत पर है, चाहे बुध पर्वत पर भी है, या आपके चंद्र पर्वत पर है, या आपके मंगल पर्वत पर है, तो या आपके शुक्र पर्वत पर है, तो ये यहां अगर साहस देता है तो यहां धन देता है, यहां स्त्री का सहयोग देता है, यहां भगवान की कृपा देता है, यहां सम्मान देता है। अब किसी भी स्थान पर यदि एक काला चिन्ह या किसी भी स्थान पर कोई दीप का चिन्ह या इधर एक्स का चिन्ह, इधर एक्स अच्छा माना जाता है, या इधर एक एक्स का चिन्ह, या यहां पर एक्स की भरमार है, या यहां पर दीप है, या यहां पर भी जाकर के किसी प्रकार का दीप बन गया है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। जो कुछ कारण मैंने आपको बताए कि आपके पास में अच्छी रेखाएं होने के बाद भी आपको धनहीनता का सामना क्यों करना पड़ता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।